जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मोहल्ले के अंदर आपकी एक लड़ाई चल रही है। लड़ाई आपके पड़ोसी से चल रही है और पड़ोसी और आपके बीच में जो लड़ाई है वो है असलियत में मोहल्ले पर दबदबे की लड़ाई। यानी इस मोहल्ले पर किसका दबदबा रहेगा, किसका डोमिनेंस रहेगा, इसकी लड़ाई चल रही है। जो आपका पड़ोसी है वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। अब जब वो आपसे ज्यादा ताकतवर है तो वो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और आज के दिन उसके पास पैसा आ चुका है, पावर आ चुकी है, उसके लड़के भी मजबूत हो चुके हैं, घर वाले भी मजबूत हो चुके हैं और अब उसने 2 4 10 अपने गुंडे या दोस्त भी बना लिए हैं। दूसरी तरफ आप हैं, आपके पास भी पैसा है, आपके पास भी ताकत है, पोटेंशियल है, भले ही उस जितना पैसा नहीं लेकिन उसके बराबर का कुछ अमाउंट आपका खड़ा हो चुका है। लेकिन आपका एक चाचा है जो आपके पिताजी से पहले दिन से चिढ़ता है। प्रॉपर्टी का आपके चाचा के साथ डिस्प्यूट हो चुका है। कई बार वो आपसे आपके ऊपर जानलेवा हमला कर चुका है। आप गरीब है वो चाचा, लेकिन कमजोर है, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा कुछ मिले आपके अगेंस्ट, क्योंकि उसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य आपको बर्बाद करना है। ऐसे चाचा को अगर आपके दूसरे पड़ोसी की सपोर्ट मिल जाए तो आपके लिए क्या खतरा होगा। एक तरफ उसका घर है चाचा का और दूसरी तरफ आपके पड़ोसी का घर है। आप हमेशा दबाव में रहेंगे कि अगर लड़ाई हुई तो दोनों तरफ से मारेंगे। और ऐसे में अगर वही पड़ोसी आपको दिखा के आपके चाचा को एक बंदूक दे दे और ये कहे कि भाई ये तेरे को हम गिफ्ट कर रहे हैं ताकि तेरे को जीवन में कोई खतरा ना हो, किसी से कोई डर ना लगे, खतरा ना लगे, क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान के साथ हो रहा है, ऐसा ही कुछ चाइना कर रहा है, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडिया पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस की। इसके ऊपर डिस्कस करूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपके ही इस शेयरिंग से और इस सब्सक्राइबरशिप से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं उससे पता लगता है कि हाँ, आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, हम उस चीज़ को ज़रूर देख रहे होते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। अब आप समझिए, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। देखो दोस्तों, यहां इंडिया है, इस चीज के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इधर चाइना है और इधर पाकिस्तान है। असलियत में अगर आप देखें इसे, अगर हम मैप पे देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम अगर इस मैप पे यहां पर देखें तो इधर इंडिया मौजूद है इस एशिया के अंदर। यहां पर 3 देश हैं दोस्तों। असलियत में अगर आप देखें तो ये चाइना, जो कि एशिया का, अगर रशिया को छोड़ दिया जाए, रशिया मेनलैंड रशिया है यूरोप में, मेनलैंड रशिया यूरोप में है, अगर रशिया को छोड़ दिया जाए तो एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास है। वहीं दूसरा बड़ा देश, भले ही एरिया वाइज ना हो लेकिन पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 130 करोड़ के आसपास इंडिया यहां मौजूद है। और चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। रिसोर्सेज को देखो तो रिसोर्सेज के मामले में भले ही चाइना थोड़ा ज्यादा हो लेकिन इंडिया के पास भी कम नहीं है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर अगर देखोगे कि कहां पर इंडिया मौजूद है तो यहां पर चाइना हमेशा इंडिया से दबेगा, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ऐसी पोजीशन पर है जहां से चाइना हमेशा परेशान रहता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो प्रोग्रेस के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और बहुत सी मामले में भले ही इंडिया चाइना से पीछे है, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया, चाहे किसी भी मामले में भले ही इंडिया चाइना से पीछे है, लेकिन आगे भविष्य में चाइना को काउंटर करने की एक जो क्षमता है, एक जो कैपेसिटी है, वो इंडिया के पास मौजूद है। और आज के दिन अगर आप देखें तो इंडिया जो है, भले ही चाइना एक ग्लोबल पावर या सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है, लेकिन एक ग्लोबल पावर या सुपर पावर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में कोई रीजनल पावर या फिर कोई पावर ही मौजूद हो।
यस, ये नॉर्मल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल उठाकर सबसे पहले ब्रिटेन को देखेंगे, तो अगर आप दुनिया को, अगर आप इसके एग्जांपल को देखते हैं, तो सबसे पहले यहां पर जो आज हम यहां यूनाइटेड किंगडम देख रहे हैं, ये पहले ब्रिटेन होता था। ब्रिटेन की हमेशा से फ्रांस के साथ एक कंपटीशन होता था, 200-300 साल तक लगातार कंपटीशन रहा, जिसमें फ्रांस जो है उसको ब्रिटेन हमेशा यूरोप में उलझाए रखता। और फ्रांस कभी बेल्जियम से लड़ रहा है, कभी जर्मन स्टेट्स से लड़ रहा है, कभी ऑस्ट्रिया से, कभी इटली के अंदर, कभी स्पेन के अंदर। फ्रांस हमेशा यूरोप में उलझा रहा और ब्रिटेन इसका भले ही कॉम्पिटिटर था, लेकिन फ्रांस को देखते हुए ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में, फ्रांस को यूरोप में उलझाकर ब्रिटेन ने पूरी दुनिया के अंदर अपना दबदबा स्टैब्लिश किया। छोटा सा एक देश और इंग्लिश बोलने वाले और कम, वो छोटे से ग्रुप का ग्रुप जो है, या छोटे से लोगों का ग्रुप, या थोड़े से लोगों का ग्रुप पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यहां पर एक जो सुपर पावर, जो ब्रिटेन दुनिया की पहली सुपर पावर हम मान सकते हैं, या उससे पहले आप पोर्टुगल को आप दुनिया की पहली सुपर पावर मान लीजिए। तो पोर्टुगल है, अगर आप उसे देखें, वहां पर उसने भी स्पेन को और ब्रिटेन और फ्रांस को दबाए रखा। फिर जब ब्रिटेन का राइज हुआ तो उसने बाकियों को दबाए रखा। उसके बाद अगर आप प्रेजेंट टाइम में थोड़े टाइम के लिए देखा जाए, तो अमेरिका एक सुपर पावर था। अमेरिका एक सुपर पावर था, और अभी भी हम ये मानकर चल सकते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और इसमें दो राय नहीं है। यहां पर अगर आप देखें, तो अमेरिका ने अपने आस पड़ोस के अंदर किसी भी दूसरे देश को राइज नहीं होने दिया, किसी भी दूसरे देश को उभरने नहीं दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी दूसरे देश को नहीं उभरने दिया। यहां तक कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप देखोगे, यानी अमेरिकी महाद्वीप को अगर आप देखते हो, तो यहां पर कहीं पर भी अमेरिका ने ना तो कनाडा को, ना मैक्सिको को, ना ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, और ना ही सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को, और ना ही साउथ अमेरिकन कंट्रीज में से किसी को भी उभरने दिया, और ना ही यूरोप के किसी भी देश को अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर इंटरफियर करने दिया। मुनरो डॉक्ट्रिन कभी फिर पढ़ेंगे, वो यही बताती है। अब आप खुद सोचकर देखो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में, यानी ये सुपर पावर का एक नेचर होता है। सुपर पावर का नेचर है कि वो अपने सामने किसी भी दूसरी पावर को उभरने नहीं देगी। तो क्या चाइना, जो एक सुपर पावर ड्रीम देख रहा है कि हां मैं आगे आने वाले टाइम में सुपर पावर बनूंगा, तो क्या चाइना किसी भी सिचुएशन में अपने पड़ोस में, भले ही इंडिया एक सुपर पावर बनने की अभी अगले 20-30 साल तक पावर नहीं रखता, लेकिन क्या चाइना चाहेगा कि इंडिया कोई भी रीजनल पावर बने? क्या चाइना चाहेगा कि इंडिया कभी भी चाइना के अगेंस्ट किसी भी पोजीशन में खड़े होने की कोशिश करे? नहीं, कभी नहीं। ये नेचर होता है। आप अगर टॉप पे हैं तो वो आप कभी नहीं चाहेंगे। ये राजा वाली फीलिंग देखिए ना। एक आम आदमी की तरह मत सोचो कि सर्वधर्म संभाव। ये जो बेवकूफी है, ये आम भारतीय क्या पूरी दुनिया के आम आदमी को समझाई जाती है कि भाई लड़ मत, सर्वधर्म संभाव, अतिथि देवो भव। ये इस तरीके की बातें आम आदमी के लिए बताई जा रही हैं। आम आदमी कौन? आम आदमी मैं और आप, जिसको समझा समझा के कहा सर्वधर्म संभाव, सारे बराबर हैं। भैया ये राजपाट में, देशों के अंदर ऐसा नहीं चलता। राजपाट में भाई भाई का सगा नहीं है। यस, औरंगजेब ने अपने लड़कों तक को मरवा डाला था, या मतलब जेल में उठा के पटक दिया था। यस, अकबर को उठा के देख लो, जहांगीर को उठा के देख लो, शाहजहां को उठा कर देख लो। ये लोग, अब अकबर को छोड़ दिया जाए, जहांगीर के, अकबर की डेथ के बाद जहांगीर और उसके बेटे के बीच में लड़ाई हुई थी, ताकि अकबर उस गद्दी पर मुगल बादशाह कौन बनेगा। यानी बाप बेटे के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि सत्ता है, पावर है। यहां सर्वधर्म संभाव नहीं चलता। यू कांट शेयर पावर विद एनीवन। आप किसी दूसरे के साथ शक्ति को साझा कर ही नहीं सकते। यस भाई, भतीजे ने यूपी के अंदर भतीजे ने चाचा के साथ पावर शेयर करने से मना कर दिया। यस, ऐसे ही जितनी भी दूसरी पावर्स आप उठाकर देखोगे, लालू के दो लाल आपस में क्यों लड़ रहे हैं? पावर शेयरिंग का मामला है। हरियाणा के अंदर आईएनएलडी को उठाकर देखो, पावर शेयरिंग का मामला है। दुनिया के अंदर कोई भी देश अपने सामने, और यहां पर अगर सत्ता को देखा जाए, सत्ता, वर्चस्व, पावर,
इस पावर में एक आदमी मतलब एक आदमी सारी पावर अपने सामने, अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में रखना चाहता है और किसी दूसरे को उभरने नहीं देना चाहता। और जो उसके सामने है, जो पहले से गद्दी पर बैठा है, उसे उठा के पटकने की कोशिश करेगा और खुद उस गद्दी पर बैठेगा और फिर कोशिश करेगा कि इस गद्दी पर जब तक मैं हूं और मैं जिंदा हूं, मेरे सामने कोई आवाज उठाने की कोशिश ना करे। ये नेचर होता है, ये नेचर ऑफ अ पर्सन है। और जब ये नेचर ऑफ द पर्सन है, तो नेचर ऑफ द कंट्री भी तो यही हो सकता है। चाइना इसका बेस्ट एग्जांपल है। चाइना इसका बेस्ट एग्जांपल है। चाइना इस टाइम पर एक ऐसी स्टेज में है जहां पर वो सुपर पावर के लिए क्लेम कर रहा है। अब चाइना जिस पावर शेयरिंग वाले प्लान के अंदर है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्लियर वर्ड्स में बता चुके हैं। आप खुद सोचकर देखिए, क्या चाइना इंडिया को बर्दाश्त करेगा? क्या चाइना ये चाहेगा कि इंडिया जो है उसके बराबर उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करे? क्या चाइना चाहेगा कि इंडिया उसके बराबर की तरक्की करे, उसके बराबर के जितना पैसा रखे? अब ऐसे में यहां चाइना को यह चीज साफ पता है कि अगर वो इंडिया से डायरेक्ट भिड़ता है तो असलियत में राइजिंग चाइना का एक सबसे पहला दुश्मन तो अमेरिका पहले से मौजूद है। उसके 2 दोस्त, या यूं कहें 3 दोस्त या 4 दोस्त यहां पर पहले से मौजूद है। यानी चाइना ऑलरेडी यहां पर घिरा हुआ है। जापान के अंदर ताकत भले ही नहीं है, फिलीपींस से लेकर और दूसरे देशों में ताकत नहीं है, लेकिन इंडिया में है। इसीलिए अगर आप देखते हैं, बाकी दूसरे देशों को वो बहुत ज्यादा कंटेन करके रखने की सिचुएशन में नहीं है। लेकिन हां, जैसे जापान और साउथ कोरिया के लिए चाइना ने भी नॉर्थ कोरिया को बना रखा है। किम जोंग उन जो है वो रोज लगातार हड़काता रहता है, धमकियां देता रहता है, मिसाइले रॉकेट वॉकेट छोड़ता रहता है दिवाली की तरह। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है। अब यहां इंडिया के चारों तरफ देखिए, इंडिया के चारों तरफ चाइना ने क्या चक्रव्यूह रचा रखा है। नेपाल को अगर आप देखें तो नेपाल के अंदर वो जो केपी शर्मा ओली की सरकार थी, भारत के लिए बहुत बड़ा सरदर्द थी दोस्तों, बहुत बड़ा सरदर्द थी केपी शर्मा ओली सरकार भारत के लिए। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो म्यांमार के अंदर आर्मी है, और आर्मी को अगर आप देखेंगे तो आर्मी को जो भी असॉल्ट राइफल्स वगैरह दे रखी, सारी चाइना ने दे रखी है। अप्रोक्सीमेट 40% वेपन्स जो हैं म्यांमार के, वो सारे के सारे चाइना से आ रहे हैं। बांग्लादेश 71% जितना भी बांग्लादेश का वेपन है वो चाइना से आ रहा है। और ये तो है ही है, लेकिन अगर आप इंडिया के और दूसरे पड़ोसियों की बात देखेंगे तो यहां पर इंडिया जो है वो इतना ज्यादा सरदर्द में इस टाइम पर फंसा हुआ है इस मामले में कि कुछ कहने की हद नहीं। जैसे चाइना ने इंडिया के पड़ोसियों को तो वेपनाइज किया ही है, ताकि कल को वो जो पड़ोसी देश हैं वो इंडिया को कंटेन करने की सिचुएशन में रहे, लेकिन इंडिया के पड़ोसी इंडिया के सामने खड़े होने लायक सिचुएशन में नहीं है। चाहे वो श्रीलंका हुआ, चाहे मालदीव्स हुआ, चाहे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, कोई भी हुआ। ये वो देश हैं जो 2 थप्पड़ के अंदर बैठ जाएंगे अगर लड़ना शुरू किया तो। अगर लड़ेंगे नहीं, दोस्ती बना के रखेंगे तो बात ही खत्म है। इंडिया तो भाई भाई वाला मामला रखता ही है सबके साथ। इंडिया सबके साथ भाई भाई वाला मामला रखता है। लेकिन असलियत में शुरुआत कहां से होती है? सबसे बड़ा इंडिया को चैलेंज पोज करने वाला जो एक ताकतवर देश है, जो सो कॉल्ड ताकतवर देश है, रोग नेशन है, बर्बाद देश है लेकिन ताकतवर है, न्यूक्लियर आर्म्ड है। भले ही वो न्यूक्लियर बॉम्ब उसी की छत पे गिर जाए, लेकिन है न्यूक्लियर आर्म्ड, मिसाइल से। अब पाकिस्तान को अगर आप देखोगे तो ये तो बना ही इंडिया के अगेंस्ट में है। 2 नेशन थ्योरी असलियत में 2 नेशन की नहीं थी, वो एंटी इंडिया थ्योरी थी जो ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट करी आगे जाकर। तो अंदाजा आप लगाकर देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, समझे। अब वो मिसाइल कौन सी बना रहा है? बाबर। कौन था? उज़्बेक था। किस पे हमला किया? इंडिया पे। यानी ये उसको लीडर मान रहे हैं या अपना एक आइडियल मान रहे हैं जिसने इंडिया पे हमला किया। बाबर का पाकिस्तान से भी कोई लेना देना नहीं है, असलियत में सबसे ज्यादा तो पाकिस्तानियों को मारा था। यानी पाकिस्तान एक ऐसा देश है यहां पर जो कि जिसने इनकी, मतलब क्या बताऊं कि बेटा माताओं बहनों की धज्जियां उड़ाई, उसी को अपना बाप पे बोल रहे हैं। जो ओरिजिनल वाला है उसे नहीं बोलेंगे। ये इनकी रियलिटी है। अब दूसरी कौन सी है? अब्दाली। अब सोचकर देखिए, अब्दाली क्यों? क्योंकि इंडिया पे हमला किया था तो बाप मान लिया। अब सोचने वाली बात है, यहां एक और
चेंज आया। चाइना लगातार पाकिस्तान को वेपनाइज कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चाइना लगातार पाकिस्तान के कराची पोर्ट से लेकर अलग अलग जगह अपनी मिलिट्री को थोड़ा थोड़ा अब एंगेज करना शुरू कर चुका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यहां पर एक INS तुगरिल नाम का एक जहाज बनाया गया है। सॉरी, INS तो इंडिया वाले होते हैं, पाकिस्तान का, पाकिस्तान नेवल सर्विसेज PNS का एक जहाज बनाया गया। चाइना ने उस जहाज को बनाया और वो पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया। असलियत में ये जो तुगरिल था, ये एक तुर्क था जिसने ईरान पे भी हमला किया, और यही वो तुर्क थे, ये जो तुर्क थे जिन्होंने इंडिया पे भी हमला किया। इसलिए इसे महान मान लिया गया और इसके नाम पे जहाज। असलियत में नाम में कुछ नहीं रखा, असलियत में नाम जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की माइंडसेट बता रहे हैं जो टोटली एंटी इंडिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तुगरिल है, तुगरिल ने ईरान पे भी हमला किया, तो कहीं ना कहीं आज के दिन ये जो पाकिस्तान का माइंडसेट है ये एंटी ईरान भी दिखाई दे रहा है। तो असलियत में सिचुएशन को समझिए, एंटी ईरान दिखाई दे रहा है, एंटी इंडिया दिखाई दे रहा है। यानी अपने दो पड़ोसियों से बिगाड़ के चाइना को अपना दोस्त मान चुका है, यहां तक कि माई बात मान चुका है। लेकिन इंडिया के लिए टेंशन ये है कि जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान को वेपनाइज कर रहा है, आगे आने वाले टाइम में जब भी इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होगा, चाइना यहां पर क्लियर वर्ड्स में इंडिकेशन दे रहा है, चाइना यहां पर क्लियर वर्ड्स में इंडिकेशन दे रहा है कि अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है तो असलियत में चाइना भले ही लड़े या ना लड़े, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पूरी ताकत से इंडिया से लड़ेगा। 70 साल में पाकिस्तान ने इंडिया से जो भी मुंह की खाई है उस सब का बदला ले लेगा। यानी इंडिया को घेरने की पूरी तैयारी में इस समय पर चाइना है। इंडिया कमजोर नहीं पड़ रहा, मालदीव्स को चाइना के कचंगुल से बाहर निकाल लिया है, श्रीलंका के अंदर दोबारा से अपनी एक डिप्लोमेसी को मजबूत कर रहा है, बांग्लादेश में कैसे भी करके एक सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, मतलब सिचुएशंस को अपने फेवर में बनाया हुआ है, नेपाल को फेवर में कर लिया है, भूटान को फेवर में कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सिचुएशंस हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि आने वाला समय भारत के पक्ष में नहीं है। इसीलिए भारत के लिए टेंशन की बात है। मैं इस चीज की तरफ इशारा कर रहा था कि यह भारत के लिए टेंशन की बात है, समस्या की बात है कि जिस तरीके से चाइना लगातार पाकिस्तान को वेपनाइज कर रहा है। सोचकर देखिए, 300 से लेकर 350 मिलियन डॉलर का एक सबमरीन है और आगे आने वाले समय में यह 4 सबमरीन देगा। तो भारत के लिए टेंशन है। मेरे को भारत सरकार से बहुत ज्यादा पीड़ा होती है जब 100 रुपए लीटर से ऊपर मुझे पेट्रोल लेना पड़ता है, बहुत पीड़ा होती है। यानी जो मेरा बिल पीछे 4000 रुपए का पेट्रोल का था, एक बार का 4000 रुपए अगर मान लिया गाड़ी में डल रहा है, तो अब वो 6 से 7000 रुपए के अंदर डल रहा है। लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे खत्म हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान को वेपनाइज किया जा रहा है और जिस तरीके से चाइना के साथ हमारी टेंशन्स बढ़ रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट इस पैसे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो वेपन्स हैं, उनको बढ़ाने में कर रही है, जिसकी वजह से थोड़ा चुप रहने का मन है। और इसमें मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया आज तक कि मेरा 100 रुपये पेट्रोल देने के अंदर मेरे को सर दुख रहा है या मैं परेशान हूं। मैंने अभी भी सरकार के अगेंस्ट नहीं बनाया, इसमें आप लोग मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से सिचुएशंस को देख रहा हूं कि कोरोना पीरियड से लेकर सब चीजें आई और उसके बाद जिस तरीके से इंडिया के सर पे खतरा मंडरा रहा है बुरी तरीके से, और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर चाहे बॉर्डर डेवलपमेंट जो वो BRO जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो रोड्स को डेवलप कर रहा है, DRDO अपना काम कर रहा है और मझगांव डॉकयार्ड अपना काम कर रहा है, और दूसरी जितनी भी डिफेंस इक्विपमेंट्स या डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल पर अपना काम कर रही हैं। तो 100 रुपये पेट्रोल के अंदर मेरे को दिल को शांति ये मिलती है कि ठीक है यार, वी आर प्रिपेयरिंग, आवर गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग। क्योंकि ये सिचुएशंस को समझिए, इस समय पर आवर कंट्री इज पासिंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। हमारा देश बहुत गंभीर समस्या से गुजर रहा है। आगे आने वाले समय में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जिस तरीके से गंभीर समस्या से गुजर रहा है बहुत क्रिटिकल है। और ऐसे में सरकार जो भी कर रही है हमारे को उसका साथ कुछ हद तक देना चाहिए।
खुलकर इतना ज्यादा गुस्सा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए अगर 4-5 साल बहुत क्रिटिकल है। कम से कम जब तक कि चाइना के अंदर इलेक्शन ना हो जाए और चाइना जो है वो कहीं ना कहीं जो टर्मोइल के फेज से गुजर रहा है वो फिक्स ना हो जाए, तब तक। और जब तक अमेरिका और चाइना के रिलेशंस नए बेसिस के ऊपर स्टेब्लिश ना हो जाए। इंडिया इज पासिंग थ्रू अ क्रिटिकल सिचुएशन। अब वो तो वक्त बताएगा आगे ये क्रिटिकल कितनी है और कितनी सही है, लेकिन तब तक के लिए मैंने आपको बता दिया कि हालात जो है वो सही नहीं है और पाकिस्तान और चाइना का जो नेक्सस चल रहा है वो इंडिया के अगेंस्ट है, और पाकिस्तान तो खासकर इंडिया के लिए ही काम करेगा। तो दोस्तों, अब तक जो भी मैंने आपको बताया, इसके ऊपर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और एक बार दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाएं मोटिवेट होकर। धन्यवाद।